अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर फातिमा है और मैं अपने चैनल आई उर्दू सीखे में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर फातिमा है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 6 शुरू करेंगे, जो है पंजाब में उर्दू के नामवर शोरा पर। सबसे पहले जो आते हैं वो अमीर खसरो हैं। अदबी दुनिया के आफताब आलमताब हैं और खाको हिंद में अभी तक इनके औसाफ़ व कमालात जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ। वो एक तरफ तो फ़ारसी के ज़बरदस्त नाज़िम व नासिर हैं। नाज़िम व नासिर यानी वो नज़म भी कहते हैं और नसर भी कहते हैं। दूसरी तरफ संस्कृत में भी कमाल रखते हैं। जहाँ फ़ारसी पर उनके एहसान है, वहाँ हिंदी पर भी चश्मे फैज़ से सैराब है। मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने फ़ारसी में इतनी कुतब और इतना काम किया है कि फ़ारसी ज़ुबान को उनका जो है वो एहसान मानना चाहिए, और वहीं पर हिंदी में भी उनका जो है बहुत ज़्यादा काम है, उन्होंने किया है। उनकी तसानीफ़ नज़्म और नसर की तादाद जो है 99 है। नसर और नज़म इन दोनों को मिलाकर जो तादाद बनती है वो 99 बताई गई है। जिस कदर काम फ़ारसी में इनका कलाम है, इससे कहीं ज़्यादा जो है हिंदी में मौजूद है। मतलब इसका कि जितना जो काम इनका फ़ारसी में है, आप फ़ारसी को दुगना कर लें तो वो उतना काम जो है उन्होंने हिंदी में किया है। खालिक बारी जो है अमीर खसरू के नाम से कहते हैं कि ये किताब जो है वो इनकी है। उनके बाद आते हैं शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया। हिंदुस्तान के मुशाहिरे अव्वलीन में से हैं, यानी हिंदुस्तान के अव्वलीन शोरा में से हैं। इब्तिदा में सुल्तान अलमशाह निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद होने की नीयत से जो है ये आए थे, मगर जब तक ये वहाँ पहुँचे तो इनकी वफ़ात हो चुकी थी। आखिर में वो दिल्ली में शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी के जो हैं मुरीद हो गए थे। आप बुर्ज भाषा में शायरी करते थे और शर्फ आपका जो है तखल्लुस था। उसके बाद आते हैं शाह कबीर या कबीर दास। ये ज़ात के जलाहे और बनारस के रहने वाले थे। कहा जाता है इनकी वफ़ात पर मुसलमानों ने रसूम इस्लाम के मुताबिक दफन करना चाहा, मगर हिंदुओं ने अपनी रस्म के मुताबिक। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इनकी अहमियत जो है वो इतनी ज़्यादा थी, ये इतने हर दिल अजीज़ थे कि हिंदू चाहते थे कि इनको जलाया जाए, मगर मुसलमान जो हैं वो चाहते थे कि इनको दफनाया जाए। हिंदी नौरतन से किताब है, उससे मालूम होता है इनकी एक बेटी और एक बेटा था। कबीर के कलाम में कदम कदम पर मुसलमानी असर नुमाया है। अक्सर अमूर में वो सूफियों के हम आवाज़ हैं। मतलब यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि इनका जो कलाम है वो एक सूफियाना कलाम की नज़र से भी देखा जा सकता है। इश्क़ इलाही, ज़िक्र, महवियत, हैरानी, मौत की याद, दुनिया की बेसबाती इनके यहाँ आम है। उसके बाद आते हैं शेख बहाउद्दीन बाजन। इनके वालिद का नाम मोउद्दीन था और मिर्ज़ा बुरहानपुर में रहते थे। इनके भाई मियाँ मीन शेख रहमतुल्लाह के मुरीद थे। शेख बाजन हिंदी फ़ारसी अशार लिखते और बाजन तखल्लुस करते थे। बाजन के जो मायने हैं वो सास के हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुतुबीन। इनका असल नाम तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो है ये अपना तखल्लुस कुतुबीन कर लिखते थे। और भाषा के सरबराह शायर में खाल खाल ही ऐसे शायर गुज़रे हैं। मतलब बुर्ज भाषा में बहुत कम ऐसे शायर गुज़रे हैं जिन्होंने इश्किया अफसानों के हकायात पर कलम उठाया है। कुतुबीन इस सिलसिले में शायद हिंदी शायर पहले मतलब इशिया सिलसिले में जो हैं बुर्ज भाषा में हिंदू शायर जो हैं वो पहले हैं, जिसने जालिसी से भी 35 साल कबल अफसाना नगारी की बुनियाद डाली। उसके बाद आ जाते हैं शेख खूब मोहम्मद चिश्ती। गुजरात के रहने वाले हैं। शेख कमाल मोहम्मद सैतानी के मुरीद हैं। इनके तसव्वुफ़ की एक मसनवी खूब तरंग है। इसकी ज़ुबान फ़ारसी है। शेख खूब मोहम्मद इसको अरबी फ़ारसी आमेज़ गुजराती कहते हैं। वो उसे कहते हैं ये अरबी भी है, ये फ़ारसी भी है और ये गुजराती भी है, लेकिन दरअसल ये उर्दू है। अगरचे इसमें गुजराती ज़ुबान का भी अच्छा खासा मतलब कलाम जो है वो मौजूद है।
اس کے بعد آ جاتے ہیں میر جعفر زٹلی۔ تذکرہ نگاروں کے ہاں ان کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا، لیکن حال کے آپ کو پتہ ہے اس جب کوئی کافی اونچائی پر ہوتا ہے تو اور زبانیں کی جو کیا کہہ سکتے ہیں اب ہم تذکرہ نگار ہیں، اچھے تذکرہ نگاروں نے ان کا ذکر کیا ہے، بہت کم ان کا مطلب جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے، اچھے تذکرہ نگاروں نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن مولانا محمد حسین آزاد نے ان سے جان ہی چھڑوائی ہے، یہ کہہ کر کے زٹل کا کیا بھروسہ۔ لیکن اردو تاریخ میں ان کے خاردار مضامین کے باوصف میر جعفر سے غراض نہیں کر سکتے، اس لیے ہندوستانی اردو نگاروں میں ان کا نمبر بہت پہلے ہے۔ یہاں پر وہ آپ اسے جیلسی کہہ لیں کہ جو تذکرہ نگار ہیں انہوں نے ایک جیلسی میں آ کر ان کے کام پر پردہ ہی ڈال دیا، ان کو اردو سے نکال ہی دیا۔ ان کا اور ولی کا جو ہے زمانہ ایک ہی ہے۔ میر جعفر فحش گوئی میں عبید زکانی کے خلف ارشد معلوم ہوتے ہیں، کچھ تو حالات متبذل اخلاقی حالت نے اس کو اس رنگ میں رنگ دیا، ہجویں انہوں نے کم ہی لکھی ہیں۔ اس کے بعد سید اٹل نارونی آتے ہیں، نام سے ظاہر ہوتا ہے میر جعفر کے بھائی ہیں، اگر سگے نہیں تو روحانی ضرور ہیں۔ ان کا ایک رکہ کلیات جعفر زٹلی میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے دونوں کا انداز بیان ایک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر۔ 7ویں صدی ہجری میں شیخ فرید الدین گنج شکر ایک عجیب و غریب قسم کی ہستی ہیں۔ ملتان کے قصبہ کوتوال میں پیدا ہوئے، ملتان میں تعلیم پاتے رہے، مشہور صوفیوں سے ملاقات کی اور دہلی جا کر قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے مرید ہو کر پاک پتن میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں وفات پائی۔ آپ فارسی اور پنجابی کے شاعر ہیں، ان کے کلام کا کچھ حصہ محفوظ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے آپ اردو بھی بولا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اولین شعراء میں شیخ عثمان، شیخ جنید، منشی ولی رام، مولانا عبدی، ناصر علی ہندی، شیخ محمد نور موسیٰ، شیخ نصیر الحق، شاہ مراد محمد جان، میاں احمد، میر صابر، محمد غوث بٹالوی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق نمبر 6، جس میں ہم نے بات کی ہے پنجاب کے نامور شعراء کے بارے میں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جو اور نامور شعراء ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی شاعر کے بارے میں ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے رابطہ لازمی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں یہاں سے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ کو آپ کی زبان میں آپ کے اندازے جس مطلب جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ملتے ہیں سبق نمبر 7 میں جو ہے دکن میں اردو۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔